चलिए भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत के उद्योग, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ अगर बात करें प्राकृतिक संसाधनों को अगर देखें, हम संसाधित करें, संसाधित मतलब होता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद उनको जो है मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विनिर्माण। और विनिर्माण का काम किस में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति जो है बिना उद्योगों औद्योगिक विकास के संभव नहीं है। और इस अध्याय में, इस क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रूप से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, लौह एवं इस्पात उद्योग की। लौह एवं इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो यह किसी भी देश के लिए आधारभूत उद्योग है। लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयला इसके आधारभूत खनिज है। इस उद्योग को जो है वर्तमान मानव सभ्यता की धुरी भी कहा जाता है। भारत में इन उद्योगों के विकास को जो है निम्न रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो देखिए, बंगाल लौह एवं इस्पात उद्योग 1874 में कुल्टी बंगाल के अंतर्गत यह देश का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना था। इसे बराकर लोहा जो कंपनी है इसके द्वारा बनाया गया था। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी साक्षी जो है, साक्षी ये जो है झारखंड के अंतर्गत 1907 में यहाँ पे देख सकते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक के अंतर्गत 1923 में देखने को मिलती है। हिंदुस्तान स्टील एवं जो लिमिटेड भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है 1955 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा के अंतर्गत 1959 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर बंगाल में 1962 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो ये झारखंड 1968 में। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र देखने को मिलता है। सेलम संयंत्र, विजयनगर स्टील संयंत्र देखने को मिलता है हासपेट कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद कुछ उद्योग हम देख लेते हैं। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है तथा रेलवे के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी इसको बोला जाता है, नियुक्ति देने वाला। आधुनिक ढंग से भारत में सूती वस्त्र की जो पहली मिल की अगर बात करें तो 1818 में देखने को मिलती है कोलकाता में। फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, लेकिन यह काफ़ी असफल हो गई। देश में पहली सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में देखने को मिलती है कावसजी डावर के द्वारा मुंबई में। ठीक है, भारत में इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रण जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखें तो देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर एवं भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो ये जो है बॉक्साइट खनिज पर आधारित है, जिसमें बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना 1937 में देखने को मिलता है बंगाल में जे नगर में। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। और वर्ष 1938 में 4 कारखाने इसमें जो है बिहार, बेलूर मतलब जो इसके अलावा मतलब केरल में अलवाय में, बेलूर में, बंगाल में, हीराकुंड उड़ीसा में स्थापित किए गए। इसके अलावा जूट उद्योग की बात करें तो यह एक कृषि आधारित उद्योग है। जूट को स्वर्णिम रेशे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और भारत जूट से बने सामानों के निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। भारत में जूट उद्योग का जो प्रथम कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1859 में इसकी स्थापना की गई। फिर वर्ष 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक देखभाल के लिए जूट निगम, भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश माना जाता है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो यह उद्योग देश के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। ठीक है, इसके उद्योग की स्थापना चूना पत्थर के केंद्रण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, परंतु असफल रहा। 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई। कागज उद्योग की अगर बात करें तो आधुनिक जो शिक्षित सभ्यता है उसके लिए इस उद्योग का जो है विशेष योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आधुनिक ढंग से कागज़ बनाने का जो प्रथम कारखाना हम देखें तो 1716 में देखने को मिलता है मद्रास में, मद्रास के टैंकोबर नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कोर के द्वारा। असफल रहा। कागज़ बनाने का सफल कारखाना 1879 में देखने को मिलता है लखनऊ में। बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक राज्य है। फिर रासायनिक उर्वरकों की अगर बात करें तो रासायनिक उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो भारत में इस उद्योग के अंतर्गत 2 प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं। प्रथम नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, दूसरा फास्फोरस आधारित उर्वरक। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग हमको देखने को मिलते हैं। तो इन उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है, मशीनरी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। ठीक है, और देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत जो है 1858 में रांची जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी स्थापना के साथ हुई थी। साथ में हम देखें तो भेल जो है जो कि भोपाल में देखने को मिलती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश में ऊर्जा उपकरणों का निर्माण बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा, भेल को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है?
उसको आपको बताना कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद देखें जलयान निर्माण उद्योग देखने को मिलता है। तो भारत में आधुनिक रूप से जो उन्नत जलयान निर्माण कारखाना सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1941 में विशाखापट्टनम में खोली गई थी। वर्ष 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नया नाम जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड देखने को मिलता है। फिर वायुयान निर्माण की अगर बात करें तो भारत में वायुयान निर्माण की शुरुआत 1940 में होती निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, 1964 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया जाता है और इसका नाम जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर दिया जाता है। और भारत में इस उद्योग का पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। इसका संचालन बेंगलोर स्थित HAL के द्वारा किया जाता है। कांच उद्योग की बात करें तो भारत में कांच का निर्माण कुटीर एवं कारखाना दोनों रूप में किया जाता है। कुटीर उद्योग के तहत इसका जो है सर्वाधिक विकास फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एवं बेलगांव कर्नाटक में होता है। चमड़ा उद्योग की अगर बात करें तो ये जो है भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक होने के कारण इस उद्योग का विकास हो सका है। ठीक है, और चमड़े एवं चमड़े से निर्मित सामानों का निर्यात चेन्नई बंदरगाह से किया जाता है। चीनी उद्योग की बात करें तो देखिए चीनी उद्योग में हम देख सकते हैं भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। भारत में चीनी बनाने का प्रथम प्रयास डचों द्वारा जो है वर्ष 1840 में किया गया था, जो कि असफल रहा, परंतु सफल चीनी संयंत्र 1904 में देखने को मिलता है बिहार में। बिहार के जो है महोरा सारण में हुई थी और भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग माना जाता है। तो ये कुछ ओवरव्यू हमने देखे हैं किससे संबंधित, भारत के उद्योग से संबंधित। ठीक है, डिटेल में हम जो है उसमें जो भारत का भूगोल मेंस का जो सिलेबस है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएस स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएस 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएस प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न की, जो कि विगत वर्षों में ISPCS में पूछे गए, और साथ में हम देखेंगे कुछ मॉडल प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो इसी में हम देखें पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो ये किसकी मिश्र धातु है, हम देख सकते हैं लोहा और क्रोमियम की। तो कहाँ पर दिख रहा है, ये C नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे जो है कोक कार्य यानी कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है। C नंबर के यहाँ पे राइट आंसर है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति जो है उपलब्ध नहीं है स्थानीय आपूर्ति कहाँ पे, BISL भद्रावती को यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। B नंबर का राइट आंसर है। और इसका पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जो कि 1923 में स्थापित की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये गलत है मतलब यही आंसर होगा, बाकी B सही है, C सही है, D सही है। तो गलत क्यों है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो हमको देखने में मिलती है 1959 में उड़ीसा में की गई थी। और इस संयंत्र को जो है झरिया व कोरबा से कोयला, बरसुआ से लोहा एवं हीराकुंड परियोजना से विद्युत प्राप्ति होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है हुआ था खालिस्तान के सहयोग से, तो ये हुआ था रूस के सहयोग से। भारत में इस्पात संयंत्रों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए भिलाई दुर्गापुर राउरकेला C नंबर का राइट आंसर है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? तो देखिए यहाँ पे जो है बाल्को भी बनाती है, हिंदाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है। तो ये टेल्को जो है एल्यूमिनियम नहीं बनाती। यहाँ देख सकते हैं टेल्को की अगर बात करें, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी जमशेदपुर, जिसे वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे इंजन एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण ये करती है। नेक्स्ट है सूची मिलाना है। एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है, एक तरफ उनकी अवस्थिति है। तो बाल्को की अगर बात करें तो कहाँ पे है? ये कोरबा में है। उसके बाद हिंदाल्को की अगर बात करें तो रेनकोट में है। उसके बाद इंडाल्को की अगर बात करें तो ये हीराकुंड में है। और नाल्को की अगर बात करें तो ये कोरापुट में है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सबकी यहाँ देख सकते हैं। देखिए बाल्को की अगर बात करें तो ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहलाती है, और आप देख सकते हो उसके बारे में डिटेल। नाल्को की अगर बात करें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और माल्को की अगर बात करें तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये देखने को मिलती है। हिंदाल्को भी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। फिर आपको जोड़ी दी गई है, तो देखिए एक तरफ जो है सही जोड़ा बनाना है यहाँ पे। तो ये देखिए जरी के बटुए की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये जो है भोपाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भैरवगढ़ के जो प्रिंट है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? उज्जैन में। ठीक है, इसके अलावा बाग की हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट अगर बात करें तो ये अशोकनगर में। और चंदेरी की जो साड़ियाँ है, सॉरी ये जो है कूट सही उत्तर को चुनना हमको। ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। तो ये देखिए जो है यहाँ पे बाग की जो हस्तशिल्प है, साड़ियाँ है, मतलब हस्तशिल्प जो है हैंडीक्राफ्ट, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? ये धार में। ठीक है, और चंदेरी की साड़ियाँ तो आपको अशोकनगर में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमको जो है ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इसके हिसाब से नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में, मतलब जो ऑप्शन था वो गलत था। आप देख सकते हैं एक बार, बाग के जो है धार में, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में, जरी के बटुआ भोपाल में। तो ये सही आप मिला सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको गलत दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो ये चूना पत्थर हमको देखने को मिलता है। बी नंबर का राइट आंसर है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम जो है कहाँ लगा था? सिंदरी में। सिंदरी इसका राइट आंसर बी। और देखो 1951 में जो है इसको जो है सिंदरी झारखंड में यहाँ पे लगाया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में हमको देखने को मिलती। बी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता, ये गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये बिल्कुल सही, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है, केवल 2। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? वो मुंबई में की गई थी। मतलब आज की डेट में पहले उसको बम्बई बोला जाता था, आज की डेट में मुंबई इसको बोलेंगे, 1818 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कोयली गुजरात में है, बिल्कुल सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है नागपट्टिनम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए ये आपको मिला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में आपको नागपट्टिनम देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये मिला सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, तेल रिफाइनरी और भारत की पहली रिफाइनरी, आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं, डिगबोई, मुंबई, जामनगर, कोयली, ये सारी चीज़ हमने पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए औद्योगिक इकाई है और उसके केंद्र है। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सोनीपत में देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बेंगलोर में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर आपको देखने को मिलेगी, कलोल में ही देखने को मिलेगी। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगी। तो ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद भारत में निम्नलिखित जो उद्योग है उसमें से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो देखिए ताप शक्ति जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जाता है। निम्नलिखित स्थानों को जो है उद्योगों से मिलाना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं स्थान है और उद्योग है। तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा की अगर बात करें तो ये एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर किसके लिए है? जमशेदपुर है लोहा इस्पात के लिए। मलाजखंड तांबा के लिए। तो यहाँ पे हमको डी नंबर का राइट आंसर देखने को मिलता है।
भारत में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित नगर पर यहाँ देखिए उपयुक्त में से कौन से जो है पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। भद्राचलम नहीं है, चंदेरी है अशोकनगर में, कांचीपुरम भी है, करनाल नहीं है। तो देखिए 1 और 4 नहीं है, 2 और 3 है। 2 और 3 मतलब केवल 2 और 3 बी नंबर का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कौन से कारण गुजरात एवं महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए सस्ते श्रम की सुविधा है, पूंजी की उपलब्धता है, समुद्री जलवायु, तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है जूट उत्पादक राज्य? पहले तो बंगाल, मतलब अभी बांग्लादेश में चले जाने के बाद भी है, परंतु पहले और अधिक था। ठीक है, बंगाल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई? तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो है 1951 में की गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? ये देखिए प्राथमिक उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है उसकी अवस्थिति निर्धारित करता है, मतलब उद्योगों की अवस्थिति निर्धारित करता है? तो देखिए कौन सा कारक है, यहाँ देख सकते हैं कच्चे माल की उपलब्धता भी है, परिवहन भी है, बाजार भी है, भूमि भी, यानी कि सभी 1 2 3 4 यहाँ पे राइट आंसर डी। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना जो है कब घटित हुई थी? तो ये दिसंबर में हुई थी, 2 और 3 दिसंबर की रात को, यानी दिसंबर 1984 में ये देखने को मिलती है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, विषैली गैस, उसके रिसाव के कारण ये घटना हुई थी। ठीक है, 12:30 बजे रात को। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ देखना है और ये सत्य कथन बताना है। तो देखिए संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ये सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, तो ये गलत है। तो पहला ऑप्शन बस सही है, यानी केवल एक है। ठीक, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग यानी कि उभरता हुआ उद्योग कहा जाता है? तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा संबंधित उद्योग, चिकित्सा संबंधित उद्योग को नहीं, सॉरी यहाँ पे चिकित्सा संबंधित उद्योग भी है। ठीक है, वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बिगड़ती जा रही है। तो 3 यहाँ देखने को मिला, सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, ऑटोमोबाइल्स भी नहीं है। तो देखिए 1 2 3 यानी कि आप देख सकते हैं सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, जिन्हें सनराइज उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? देखिए लोहा इसके प्रयुक्त होता है, कोयला प्रयुक्त होता है, चूना पत्थर भी प्रयुक्त होता है, परंतु बाक्साइड यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होता। बाक्साइड तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो देखिए 1 2 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद देश के विभिन्न इस्पात उत्पादन, जो इस्पात उत्पादक केंद्र है और राज्य, उसके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, तो जमशेदपुर की अगर बात करें तो कहाँ पे है? ये झारखंड में देखने को मिलेगा। बर्नपुर आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। भद्रावती की बात करें तो कर्नाटक में देखने को मिलेगा और सलेम आपको तमिलनाडु में। तो इस हिसाब से देखें तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना आपको झारखंड में देखने को मिलती है। ठीक है, टिस्को की स्थापना कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। और ये देखिए 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को की स्थापना झारखंड में की थी, साकची यानी जमशेदपुर के अंतर्गत। और ये कारखाना जो है स्वर्ण रेखा व करकई नदियों के संगम पर स्थापित किया गया। टिस्को को लोहे की प्राप्ति गुरुम हिमानी, बादाम पहाड़, उड़ीसा, नोबा मुंडी, सिंहभूमि तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिम बोकारो से होती है। निम्न में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? निम्न में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? तो आप देख सकते हैं, देखिए ऊन भी है, सिल्क भी है, लिनन भी है, परंतु रेयान नहीं है। तो वहाँ आप देख सकते हैं सी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए रेयान मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोन और रेयान शामिल है, जबकि प्राकृतिक रेशे हमने देख चुके हैं। देश का प्रथम जो वस्त्र उद्योग है कहाँ पर स्थापित है? देश का प्रथम वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो कहाँ पे है? ये देखने को मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता देख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में जो है यहाँ पे कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब जो है कोलकाता इसे बोला जाता है और इसके समय फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और सफल आधुनिक वस्त्र मिल जो है मुंबई 1854 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो हमने पढ़े थे अहमदाबाद को ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बोस्टन ऑफ इंडिया।
और यहाँ देखिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात में साबरमती की नदी तट पर है, साबरमती नदी के तट पर अनुकूल अवस्थिति कारक जो है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पादन के कारण जो है ये देखिए क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए काफ़ी आदर्श जलवायु मानी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे उद्योग से संबंधित, जितने भी थे हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं पिछले ईयर के, और आने वाले कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सिक्वेंसली पीडीएफ और जो क्लासेस है वो वहाँ पे आप सिक्वेंसली प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।